इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह के बीच मिडिल ईस्ट में जो वार हो रही है उसका स्वरूप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और कोई नहीं बता सकता है कि ये वार कब रुकने वाली है, एक्सपेक्ट एक कुशल ज्योतिषी के, एक अनुभवी ज्योतिषी के। तो आज पंडित आशीष वत्स जी से हम जानने समझने का प्रयास करेंगे कि इजराइल, लेबनान और हमास के बीच में और साथ में यमन, इनके बीच में जो वॉर चल रही है इसका भविष्य क्या होने वाला है और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सही से देखें तो तेल के लिए, रेमिटेंस के लिए और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए और डिप्लोमेसी, इन चार चीज़ों के लिए भारत के संदर्भ में ये वॉर अपने आप में बहुत आवश्यक हो जाती है। तो आज पंडित आशीष वत्स जी से जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में इस युद्ध का क्या स्वरूप रहने वाला है और भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत उससे कैसे निपटेगा। तो पंडित जी, सुन ही रहे हैं, समाचार आ ही रहा है कि लेबनान में अब इजराइल ज़मीन पे भी उसने अपने टैंक उतार दिए हैं। तो आगे क्या कुछ होने वाला है और किन ग्रहों के कारण पूरी दुनिया में इतना हंगामा बरपा है? आगे बढ़ने से पहले विश्व और राष्ट्र के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कर लेते हैं, मंगल की कामना करते हैं। संपूजिका नाम, परिपालिका नाम, यतेन्द्रियाणाम च तपोधना नाम, विश्वस्य राष्ट्रस्य कुलस्य राज्ञाम करोति मंगलम भगवान विष्णु। नमस्कार, हर हर महादेव साथियों। मैं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से आप सभी दर्शकों के समक्ष उपस्थित हूं और जो कि शिवम जी ने आज सवाल जो है ये पूछ रहे हैं, इनकी जो क्यूरियोसिटी है, क्योंकि कारण क्या है कि तमाम ईमेल्स, तमाम व्हाट्सएप के मैसेजेस हमारे पास आए हैं कि पंडित जी इस पर एक वीडियो बनाइए, क्योंकि आपने इस चीज़ की प्रिडिक्शंस 2 साल पहले आपने बताया था कि 2024 एंड में इन तरीकों की चीज़ें घटित होंगी। और अभी रिसेंट में जो है बांग्लादेश का क्राइसिस हुआ था, उसमें हमने साफ साफ प्रिडिक्शन भी की थी, बताया भी था कि ये क्राइसिस सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की वजह से हुआ है। और लास्ट में देखिए रिपोर्ट क्या आती है कि अमेरिका के कारण ही वहाँ पर तख्ता पलट की स्थिति उत्पन्न हुई। अच्छा है क्या, तमाम हमारे जो है मतलब फेसबुक पेज पर और इसके अलावा जो है ट्विटर पर तमाम ब्यूरोक्रेट्स वगैरह भी जुड़े हुए हैं, उनको हम ये सब बताते रहते हैं तख्ता पलट वाली। तो वो भी बड़े हतप्रभ थे कि पंडित जी ऐसा आपने हमको मतलब पहले ही कहा था कि भारत के सारे पड़ोसी देशों में तख्ता पलट की स्थिति होगी। और कई फ़ोन कॉल्स भी आए थे, उन्होंने कहा था एक वीडियो बनाइए। तो देखिए, किसी भी ज्योतिषीय आकलन के लिए जन्म कुंडली का होना बहुत आवश्यक है, लेकिन अगर हमारे पास उस देश की जन्म कुंडली नहीं है, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष की कुंडली नहीं है, और फिर भी हमको कुछ अनुमान लगाना है ज्योतिषीय आकलन के अनुसार, तो हम लोग प्रश्न कुंडली बनाते हैं। अब जब अभी हम ये रिकॉर्डिंग करने बैठे हुए हैं तो प्रश्न कुंडली के आधार पर हमने एक मतलब जो है समय के आधार पर प्रश्न कुंडली का निर्माण किया हुआ है। बेसिकली आपका जो प्रश्न है, देखिए अभी जो कुंडली बन रही है वृषभ लग्न और कन्या राशि की कुंडली बन रही है। और वृषभ लग्न आपको पता होगा पृथ्वी तत्व का लग्न है, कन्या राशि पृथ्वी तत्व की ही राशि है, स्थिर लग्न है, लेकिन राशि जो है ये द्विस्वभाव राशि है। आपका जो प्रश्न था कि इजराइल से संबंधित कि ये युद्ध का अभी क्या मतलब जो है भूमिका रहेगी, तो ये युद्ध अभी लंबा चलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें बहुत ज़्यादा जो है जान माल की क्षति हो रही है, इसमें कोई मतलब एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर आप देखेंगे और भी कंट्री के जो लोग हैं वो इजराइल के अगेंस्ट में आएंगे और इजराइल के ऊपर जो है अटैक करेंगे। अब आपका प्रश्न ये होगा कि क्या इजराइल सेफ रहेगा, कि क्या मतलब जो है इजराइल के लोग सेफ रहेंगे? तो देखिए, जब भी युद्ध होता है तो क्षति तो दोनों तरफ होती है। तो चूंकि देखिए है क्या, लग्न लॉर्ड अपने से छठे चले गए, वीनस जो है छठे चले गए। छठा घर जो होता है ये शत्रुओं का होता है, शत्रुओं का आप कैसे दमन करेंगे इसका होता है। लेकिन लग्नेश का 6, 8, 12 में जाना ही संघर्ष दिखाता है। इजराइल इन लोगों से हर मोर्चों पर लोहा लेगा, लेकिन क्षति इनकी भी होगी, इनके नागरिकों की भी क्षति होगी, ये तो बिल्कुल तय है। दूसरा एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, देखिए सर्वपित्र अमावस्या है 2 तारीख को, और अभी देखेंगे तो चंद्रमा जो है लगभग 5 से 6 डिग्री के 5, 5.5 डिग्री के करीब के हैं। और सूर्य और चंद्रमा जब ये आपस में युति बनाते हैं तो अमावस्या दोष का निर्माण करते हैं। सूर्य पर, चंद्रमा पर राहु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है,
जब राहु की सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो मतलब इट मीन्स कि केतु वहीं पर मौजूद होगा, क्योंकि एक दूसरे से समसप्तक होते हैं, 180 डिग्री से एक दूसरे को हिट करते हैं। तो चंद्रमा केतु का ग्रहण दोष, सूर्य केतु का ग्रहण दोष, चंद्रमा बुध का जड़ दोष कन्या राशि में बना है। एक बड़ी बात और आपको बताने जा रहे हैं, 2 अक्टूबर को वलयाकार सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। बड़ी बात है, आप लोग नोट करिएगा। ये ग्रह भारत में दिखाई नहीं देगा, पहली बात। लेकिन इस ग्रहण का जो प्रभाव रहेगा, चूंकि ये भूमध्य रेखा के दक्षिण भाग में लगेगा, तो जो साउथ अमेरिका है, अफ्रीकन कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया हुआ, प्रशांत महासागर और वहाँ के कुछ द्वीप हुए, हिंद महासागर और वहाँ के कुछ द्वीप हुए, वहाँ पर इसका प्रभाव सर्वाधिक दिखेगा इस ग्रहण का। और आप देखेंगे कि 2 अक्टूबर से लेकर के कोई भी जब ग्रहण लगता है, तो चूंकि इस ग्रहण का जो समय रहेगा, ये रात को 9:30 से 3:17 तक लगेगा। वलयाकार सूर्य ग्रहण रहेगा। तो 9:30 बजे से लेकर के मोटा मोटा 3:15 साढ़े 3 तक का ग्रहण रहेगा। आप ये मान के चलिए कि आने वाला जो 5 से 6 महीना है, ये विश्व के लिए किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं है। कई ऐसी कंट्री हैं जहाँ की इकोनॉमी क्रैश होगी। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप सबसे बड़ी चीज ये देखेंगे, अमेरिका में चुनाव होने जा रहे हैं, इलेक्शंस चल रहे हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कुछ जो है अप्स डाउन्स होते हुए दिखेंगे, और वहाँ पर भी कोई ना कोई किसी ना किसी संगठन के द्वारा कुछ नुकसान वहाँ के लोगों को पहुँचाया जा सकता है। तो अमेरिका वालों को भी बड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये तो एक बात हो गई। अब मैं भारत के संदर्भ में थोड़ा इस वॉर को समझना चाहता हूँ, क्योंकि मिडिल ईस्ट से भारत तेल भी मंगाता है, भारत के बहुत से लोग वहाँ रहते हैं, अपना रोजगार करते हैं, रेमिटेंस से पैसा भी भेजते हैं, तो एक बड़ा जो विदेशी मुद्रा है वो वहाँ से आ रही है। तीसरा कि बहुत से अरब देश भारत में निवेश भी करना चाहते हैं। तो इन 3 संदर्भ में आप हमें अगर ब्रीफली बता सकें कि भारत पर इस वॉर का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहली बात तो जो गल्फ कंट्री में भारतीय लोग हैं जी, तो इन लोगों के फाइनेंशियल चीज़ों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, रीज़न हम आपको बता देते हैं, क्योंकि अभी गोचर आप देखेंगे तो मंगल 20 अक्टूबर को कर्क राशि में गोचर करेंगे जी। पहली चीज, भारत की वृषभ लग्न की कुंडली है, 12th हाउस के लॉर्ड कौन बनते हैं? मंगल बनते हैं। मंगल नीच के होंगे पुनर्वसु नक्षत्र पे जी। और मंगल की 4थी दृष्टि 6ठे भाव पर, 7वीं दृष्टि जो है 9वें भाव पर, और 8वीं दृष्टि शनि पर पड़ेगी। ये पीरियड जो रहेगा आप देखेंगे, क्योंकि 10वां भाव रोजगार का भी होता है, तो रोजगार पर असर ज्यादा पड़ेगा। जो गल्फ कंट्री के हमारे भाई बहन वहाँ पर हैं, उनके रोजगार पर संकट आ सकता है, पहली चीज। दूसरा, इकोनॉमी के दृष्टिकोण से भारत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, ऑयल के प्राइस वगैरह जो हैं ये बढ़ेंगे। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे मिडिल ईस्ट में एक बड़ा हिस्सा भारत का आता है, तो इस कारण ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे। अच्छा, तीसरा एक पॉइंट मैंने जो पंडित जी बताया था कि इसमें अरब से बहुत बड़ा एक निवेश भी भारत में आने वाला है। तो क्या अगर इस वॉर का स्वरूप फैलता है और सऊदी अरब और यूएई तक ये वॉर जाती है, या किसी भी अप्रत्यक्ष रूप से वो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या भारत का निवेश भी प्रभावित होगा? बिल्कुल, बहुत सही आपने क्वेश्चन पूछा है जी। हमारे अनुसार अब आपने जब क्वेश्चन पूछ लिया, तो शनि की 3री दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वां भाव जो होता है ये अत्यधिक व्यय का होता है, तो हमको नहीं लगता कि भारत में अभी वहां से कोई निवेश आएगा। अच्छा, इसका रीजन पता है क्या है शिवम जी? रीजन इज द, मतलब आपको हम बता दें कि अभी अरब के जो लोग हैं और खास करके जो मुस्लिम लोग हैं, ये अपने निवेश को अभी रोकेंगे, क्योंकि ये हेल्प किसकी करेंगे? जो आतंकी संगठन है। अच्छा, अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं ये मुस्लिम कंट्री मिल करके इन लोगों की हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। आखिरी पॉइंट हम अपने इस वीडियो में पंडित जी से समझ लेते हैं, जो कि डिप्लोमेसी का पॉइंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वॉर के बाद मिडिल ईस्ट में 2 ध्रुव बन रहे हैं। एक में सऊदी अरब है जिसको अमेरिका लीड कर रहा है, और एक में मोटा मोटा ईरान, इराक और रूस हैं, जिनका कहें कि जिनका अगवा रूस बना हुआ है। तो क्या भारत यहाँ अपनी डिप्लोमेसी को कैसे संतुलित करेगा, और भारत की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, भारत जो है
पहली बात तो किसी के बीच में पड़ेगा ही जी। नहीं भारत की डिप्लोमेसी की यदि हम बात करें। शिवम जी, अगर रशियन फेडरेशन ने, रूस ने जी। युद्ध को अब ना रोका, चाहे रूस यूक्रेन वार हो, चाहे ये अरब कंट्री, गल्फ कंट्री के लोग साथ दे रहे जी। हैं, तो आने वाले समय में रशिया अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा। उसकी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल तबाह हो सकती है, क्रैश हो सकती है। हमारी एक प्रिडिक्शन है, आप अपने इस पर नोट कर लीजिएगा और तमाम दर्शक इसके साक्षी रहेंगे जी। और रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका तो चालाक जो है लोमड़ी है, इधर का भी जो है मतलब दोनों तरफ से फायदा, पट भी तेरी, वही वाला हाल रहता जी, है। जी। तो अमेरिका एक चालाक लोमड़ी है। भारत को इन दोनों से बचना चाहिए अभी, और किसी भी प्रकार के युद्ध में भारत को अभी इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष किसी भी रूप से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आप देखेंगे भारत, इस मंच के माध्यम से हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूएनओ का स्थायी सदस्य बन सकता है। ये हमारी प्रिडिक्शन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये जैसा आपने जैसा देखा दर्शकों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। वर्ल्ड पॉलिटिक्स के नज़रिए से पंडित जी ने हमें बताया कि अभी इस वॉर का क्या स्वरूप होगा। और एक चीज़ और देखिए शिवम जी, मंगल का गोचर जब कर्क राशि में होगा तो शनि की जो 7वीं दृष्टि है ये सूर्य के घर पर पड़ेगी, मतलब सिंह राशि पर पड़ेगी। तीसरी दृष्टि जो है मेष राशि पर पड़ेगी और 10वीं दृष्टि वृश्चिक राशि पर पड़ेगी। तीनों दृष्टियां शनि की हाहाकार मचा देगी। ऑयल के जो रिसोर्सेज हैं इस पे तमाम जो है देखिएगा, ये लोग जो है इजराइल वाले बमबारी करेंगे, तमाम जो है जो मतलब उनके लीडर्स वगैरह हैं, तमाम लोगों को जो है मतलब ये चुन चुन करके और डिप्लॉय करके मारेंगे। चूंकि जो जन्म कुंडली का 10वां भाव होता है ये अंतरिक्ष का भाव होता है, आकाश से लड़ाई, मतलब बोल सकते हैं कि जो एयरफोर्स की जो लड़ाई होती है इसको भी 10वें भाव से जज किया जाता है। तो ये देखिएगा, ये मतलब अधिकतर हवा के द्वारा जो है लड़ाइयों में इजराइल जो है बहुत ज़्यादा अगले को क्षति पहुंचाएगा और इसका एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी अब मजबूत रहेगा। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ वीडियो हमने बनाया और समझा कि इस वॉर का क्या स्वरूप होने वाला है और भारत के ऊपर इसका मोटा मोटा क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसके विषय में पंडित जी ने डिटेल से बात की। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा और इस वीडियो को अगर 10 से 15 लोगों के साथ शेयर करके आप हमें स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो आपको हमारी ओर से एक अभिमंत्रित रुद्राक्ष फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा जाएगा। और किस विषय पर आप ज्योतिष संबंधी ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइए, जिससे हम ऐसे अपडेट आपके लिए लाते रहें। तो हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं अपने अन्य ज्ञानवर्धक और जानकारी से भरे कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको हमारी जय राम जी।